Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope you all are doing well. This side अदन खटक. सो आज का जो हमारा सेशन है वो है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट सेशन नंबर 3, जो कि हमारा टॉपिक है यूएसए एंड यूके का क्राइटेरिया, मतलब इनकी मार्केट्स का क्या क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक जो है हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं. इससे पहले जो हमारे दो सेशंस हुए हैं, फर्स्ट सेशन में हमने इसके रिलेटेड इसकी थोड़ी थ्योरी थी कि एफबीएम क्या है, अमेजोन जो है, अमेजोन क्या होता है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, इसके रिलेटेड हमने थोड़ा पढ़ा था. ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि इसके एक्सटेंशंस कौन से होते हैं, हम इन एक्सटेंशंस को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह यूज कर सकते हैं. आज का जो हमारा सेशन है वो है इनका जो क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं. प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए एंड यूके का मार्केट एफबीए होलसेल. ठीक है, सो आज जो है हम फाइनली एफबीए होलसेल स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ मूव करेंगे कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले इसके क्राइटेरिया का जानना जरूरी है कि इसके क्राइटेरिया क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि बीएसआर मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये बेस्ट सेलिंग रैंक है. ठीक है, ये अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया होता है कि इसके मुताबिक जो है हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, यानी कि इनका जो बीएसआर है वो 1 से लेकर 60,000 तक होना चाहिए. ठीक है, अब बीएसआर जो है मतलब ये हम क्यों इस तरह देखते हैं, जैसे कि हम मतलब क्लासरूम्स में होते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं और हमारी रैंकिंग होती है, हमारी पोजीशंस होते हैं टॉप 10 में या फिर टॉप 3 में हम आते हैं. तो इस तरह अमेजोन ने भी हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो जितना कम हो, ठीक है, मतलब जितना भी वो कम हो तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल होता है और वो 1 से लेकर 60,000 के दरमियान होना चाहिए. ठीक है, जितना कम हो उतना ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है. 60,000 से ना ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, और वन वन से लेकर 60,000 तक होना चाहिए. और आपने जो है इसमें 90 डेज का बीएसआर चेक करना है, और वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपने जो है मतलब इसका 90 डेज का बीएसआर किस तरह चेक करना है. वो हम जो कीपा हमारे पास टूल है जिसके लिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, उसके थ्रू हम चेक करेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे साथ रिव्यूज. रिव्यूज यानी जिस हमारा कस्टमर होता है उसने जो हमें रिव्यूज दिए होते हैं हर प्रोडक्ट के, तो वो मिनिमम 100 होने चाहिए. ठीक है, ताकि और जो कस्टमर्स हो हमारे उनको पता चले कि हाँ ये जो है प्रोडक्ट अभी अच्छा है, इसके जो और कस्टमर्स हैं उन्होंने अच्छी रिव्यूज दी है, तो वो हम भी इनको बाय करें. ठीक है, मिनिमम 100 होनी चाहिए, 100 से ज्यादा हो तो वो और ज्यादा बेहतर है. और रेटिंग रेटिंग भी रिव्यूज की तरह ही है, मतलब ये एक जैसी ही है. और रेटिंग हमारे पास मिनिमम 4 होनी चाहिए आउट ऑफ 5. आउट ऑफ 5 हमारे पास जो है वो 4 होनी चाहिए, और 4 से ज्यादा भी हो तो वो भी बेटर है, बहुत बेटर है. देन हमारे पास आता है अमेजोन. अमेजोन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमने उस प्रोडक्ट को देखना है जिसमें अमेजोन ना हो. ठीक है, अमेजोन जो है उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो और या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो, मतलब अमेजोन के पास वो प्रोडक्ट नहीं हो. देन हमारे पास आता है न्यू ऑफर्स, यानी कि जो सेलर्स हों वो हमारे पास मिनिमम 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए. अब मिनिमम 4 क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हों, उस बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हों, और इसमें जिस प्रोडक्ट में एक सेलर हो या दो सेलर हो तो वो हमने नहीं देखने, वो हमारे पास प्राइवेट लेबल भी हो सकते हैं और उन प्रोडक्ट पर हमने वर्क नहीं करना. जो यहाँ पर जो है हम सेलर्स के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है मिनिमम सेलर्स 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम सेलर्स 20 होनी चाहिए. मतलब कि
4 हमारे पास मिनिमम सेलर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि अमेजोन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च किए हैं जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। सो जो जिस प्रोडक्ट पर एक या दो सेलर्स बैठे हो यानी 4 से कम बैठे हों तो वो प्राइवेट लेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट पर हमने काम नहीं करना, और मैक्सिमम 20 सेलर्स इस वजह से होने चाहिए क्योंकि आगे जो है एक प्रोडक्ट पर अगर 20 से ज्यादा सेलर्स बैठे हो तो उस प्रोडक्ट की अगर मंथली सेल्स ज्यादा या कम अगर कम जनरेट हो रही है तो हर बंदे के पास बहुत कम जो है रेवेन्यू आएगा, मतलब उसके पास जो है कम सेल्स आएंगी। सो मैक्सिमम 20 होने चाहिए। और इसमें जो है एफबीए सेलर्स मिनिमम 2 होने चाहिए। एफबीएम की जितने भी हो वो मैटर नहीं करती, बट एफबीए सेलर्स जो है वो 20 होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेज वेट। पैकेज वेट जो है स्टैंडर्ड नॉट मोर देन 2 kg, 2000 ग्राम और 5 lb। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पैकेज वेट होता है वो 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है फिर इसकी पैकेजिंग में इशू आता है और फिर जो है आप मतलब इसकी शिपिंग का भी खर्चा ज्यादा आ सकता है। यानी कि वो आपके लिए फिर नुकसानदेह हो सकता है, आप लॉस में आ सकते हैं। सो जो आपने इसमें इसका पैकेज वेट भी चेक करना है कि वो 2 kg से ज्यादा ना हो। और इसमें 200 ग्राम यानी कि इसकी केजीज वगैरह इसकी चेंज होते हैं, 2000 ग्राम हो और 5 lb हो। देन हमारे पास आता है प्राइस। प्राइस जो है वो सबसे मैटर करती है। प्राइस हमारे पास मिनिमम $12 होनी चाहिए और मैक्सिमम $50 होने चाहिए। ठीक है, $12 से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको फिर इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और मैक्सिमम $50 होने चाहिए, $50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आप जो है मतलब लॉस में आ सकते हैं। वो फिर आप जो है मतलब शिपिंग, वो भी शिपिंग में ही मसला करती है। रेवेन्यू, मिनिमम रेवेन्यू हमारे पास जो है वो 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 या 6 सेलर्स बैठे हो या फिर 10 सेलर्स भी बैठे हों तो रेवेन्यू इतनी होनी चाहिए कि हर बंदे के पास $1,000 मंथली आए। यानी मिनिमम रेवेन्यू जो है मंथली 10,000 होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की, जो कि आप प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अगर इसमें 10 बंदे भी बैठे हो, अगर आपको उसको 10 पर डिवाइड करते हो तो हर बंदे के पास $1,000 मंथली आना चाहिए। इससे अगर मतलब रेवेन्यू ज्यादा हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके पास जो मंथली रेवेन्यू ज्यादा आएगी। वेरिएशन, वेरिएशन से मुराद ये है कि किस में नॉट मोर देन 3, यानी इसमें जो है हर प्रोडक्ट की किस्में भी होती है, वेरिएशन भी होती है, या फिर वो कलर की बेस पर होती है या फिर साइज की बेस पर होती है। अब अगर इसमें वेरिएशन ज्यादा हो, 3 या 4 से ज्यादा हो तो उसकी सेलिंग में इशू होता है। यानी कि अगर तकरीबन इसमें 7-8 वेरिएशन हो कलर्स की, रेड हो, ब्लू हो, वाइट हो और भी कलर्स हो, अगर इसमें वाइट या रेड कलर ज्यादा सेल हो रहा हो तो इसमें मतलब वो फिर आगे नुकसान करती है, वो भी आपको लॉस में डाल सकती है। सो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स पर वर्क नहीं करना जिसमें ज्यादा वेरिएशन हो। सेल्स इक्विटी एटलीस्ट 30 सेल्स पर सेलर। अब यहाँ पर जो है सेल्स इक्विटी होनी चाहिए, इससे मुराद ये है कि हर सेलर के पास 30 सेल्स आनी चाहिए, मंथली 30 सेल्स मस्ट आनी चाहिए। देन हमारे पास आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आप कैन डू ऑल गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज, मतलब आप गेटेड कैटेगरीज पर भी वर्क कर सकते हैं और अनगेटेड कैटेगरीज पर भी वर्क कर सकते हैं। अब गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती है? गेटेड वो कैटेगरीज होती है जिसके लिए आपको अप्रूवल की नीड हो, यानी कि आप जो है वो उसके लिए आपने अप्रूवल लेना होता है जिसे ब्रांड अप्रूवल हम कहते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपने जो है ब्रांड अप्रूवल किस तरह लेना है। देन हमारे पास आता है अनगेटेड। अनगेटेड वो कैटेगरीज होती है जो कि ओपन लिस्ट होती है, जो कि विदाउट अप्रूवल आप इसको सेल कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है डोमिनेंट। शुड नॉट बी डोमिनेंट बाय ऑल ओल्ड सेलर्स।
ये जो पॉइंट है ये बाय बॉक्स के साथ रिलेटेड है, और इंशाल्लाह आगे हम इस पूरी कोर्स में बाय बॉक्स के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है और इसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को शॉर्टली इसके रिलेटेड बताती हूँ। यानी कि इसमें जो बाय बॉक्स होता है वो सिर्फ एक या जो ओल्ड सेलर्स हो, एक या दो जो अगर ओल्ड सेलर्स बैठे हों उस पर, तो उनके पास नहीं होना चाहिए। मतलब अगर न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं तो उनके पास भी आना चाहिए, और वो रोटेट करना चाहिए। मतलब 80% से 80% से ज्यादा एक सेलर के पास नहीं होना चाहिए। यानी जितनी भी सेल्स मंथली या डेली की जनरेट हो, तो वो एक बंदे के पास नहीं जानी चाहिए। इक्वली डिवाइड होने चाहिए, यानी एक बंदे पर डोमिनेट नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास आता है अवॉइड फ्रेजाइल एंड ओवरसाइज प्रोडक्ट्स। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्रेजाइल, जो वो ऐसे प्रोडक्ट जो आसानी से टूट जाते हो, या ग्लासेस के प्रोडक्ट्स हो, शीशे की ग्लासेस हो, शीशे के बर्तन वगैरह हो, उन पर भी आपने काम नहीं करना, क्योंकि वो फिर अगर आप उसकी शिपमेंट किसी और कंट्री से कर रहे हो, सो वो ड्यूरिंग शिपमेंट वो टूट सकती है और आप लॉस में आ सकते हैं। और ओवर साइज प्रोडक्ट्स पर भी आपने काम नहीं करना, जो कि मतलब उनका वेट 2 kg से ज्यादा हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि ये ओवन हो गए हैं, टीवी, फ्रिजेस वगैरह। और ये जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो, जैसे लैपटॉप्स हो गए हैं, मोबाइल्स हो गए, इन पर भी आपने काम नहीं करना। ठीक है। और ऐसी प्रोडक्ट्स भी जो कि इजीली आग पकड़ सकती हूँ, जिसको इजीली आग लग सकती हो, इन प्रोडक्ट्स पर भी आपने काम नहीं करना। देन हमारे पास आ जाते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है मिनिमम 10% होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका आपको मिनिमम 10% प्रॉफिट मस्ट आना चाहिए। ठीक है। 10% भी कम है, वो भी कम है। 10% से भी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 10% होना चाहिए। अगर उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% से कम है, तो उस पर आपने काम नहीं करना। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि ROI है, वो भी हम आगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के बेस पर हम जो है इसको फाइंड करेंगे, इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। सो आपने जो है पेशेंट से काम लेना है, इंशाल्लाह स्टेप बाय। अच्छा, अब ये थोड़े नेट मसला कर रहा है, इस वजह से बार बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है। सो मैं आप लोग को लास्ट में बता रही थी कि जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम फाइंड करेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है। तो आपने पेशेंस से काम लेना है। इंशाल्लाह इस पूरी कोर्स में आपको अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, A to Z सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है। तो आगे जो है आप लोग को जो भी इशू हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल। ओके। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे।